जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन मार्केट के लिए मार्केट की क्लोज़िंग जो है वो 65,603 पर रही, सिर्फ़ 53 पॉइंट्स की कमी है। लेकिन आज का मार्केट का लो जो है वो 65,187 रफ़ली 65,200 का रहा और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 65,600 की रही। मार्केट की 400 पॉइंट्स की रिकवरी रही ड्यूरिंग द डे। बहुत अच्छी रिकवरी है और इसमें ज़्यादातर किरदार जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़ का है। बैनुल-अक़वामी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में हैं, जबकि हमारी जो डोमेस्टिक न्यूज़ हैं वो हमारे खिलाफ हैं। यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि हमें बाहर से दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लिए ही काफ़ी हैं। पॉज़िटिव न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान से जनरेट नहीं हो पा रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, कुछ जो है वो हम शायद खुद भी बेहतर नहीं होना चाहते। अब दुनिया में जो पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। वो इसलिए कि बैरूनी दुनिया ये समझती है कि हमारे आईएमएफ के साथ मामला तय पा जाएँगे और हमारी जो सिचुएशन है इस वक़्त आईएमएफ की डील के हवाले से वो भी पाया तकमील को पहुँच जाएगी। हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो जाएँगी। इस उम्मीद पर दुनिया में हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। उनकी प्राइसेज़ बढ़ रही हैं। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इस इंतज़ार में है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है और हुकूमत क्या आईएमएफ की डिमांड्स पूरी कर पाएगी। इंशाल्लाह इस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अ, आगे चलते हैं जी और आज हमने एक वीडियो जो थी वो अपलोड कर दी थी थोड़ी देर पहले। मेरा ख़्याल है शायद आप तक पहुँच चुकी होगी। ये स्टॉक मार्केट के फ्रॉड के हवाले से थी और इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की का जो किरदार है जो जिससे कम से कम मैं तो मुत्तफ़िक नहीं हूँ। बहुत ही जो है वो स्लो इम्प्रूवमेंट है उसमें और काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं इस तमाम स्टोरी के ऊपर वो मैंने बयान करने की कोशिश की है और इसमें जो है वो ख़ान साहब को फँसाने की जो तैयारी हो रही है उसका भी मैंने ज़िक्र कर दिया। लेकिन वो एक अलग बात है कि पीटीआई वालों को समझ ही नहीं लगी कि हमने वीडियो में उनके खिलाफ बात की है या उनके हक में बात की है। वैसे वो भी ना माशाल्लाह से है बादशाह बंदे। उनको भी बातों की वैसे समझ-समझ कोई नहीं आती। चले खैर आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की कुछ खबरें भी हैं, उन पर भी इंशाल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है वो क्या कह सकती है आने वाले दिनों में। माशाल्लाह से आज जो है वो 9 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें सेज़ियो है, पीआईए है, क्लोवर है। देखिए कल ही अभी हमने बात की थी इंडस मोटर के हवाले से मेरा ख़्याल है कल बात की थी या परसों की थी? मेरा ख़्याल है कल ही शायद की थी कि वो बंद होने जा रही है, तो उसका फ़ायदा भी ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी को तो होना था। पार्क सुज़ुकी वैसे ही जो है वो लिस्टेड नहीं है, तो फिर आ जाके जिसको फ़ायदा पहुँचना चाहिए था उसको पहुँचा। उसके बाद जनाब अगर हम बात करें लोअर कैप की, तो लोअर कैप में आज 4 कंपनीज़ शामिल हैं। हाँ यार, मैंने वो देखना था बैंक ऑफ खैबर। हाँ, हुआ है अपर कैप जी बैंक ऑफ खैबर। होना चाहिए था इसको उसने अच्छी जो है वो इम्प्रूवमेंट दी है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 4 कंपनीज़ हैं, लेकिन काबिले ज़िक्र कंपनी कोई नहीं है। पहले ज़रा खबरों का जायज़ा ले लें, फिर जो है वो वापस आते हैं और कुछ थोड़ा जो है वो हम कैंडलस्टिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से है कि जून के महीने में इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और इनको जो इंटरनेशनल रेट्स हैं उन पर लाने की कोशिश की जाएगी या कम से कम जितनी हमारे टेक्सटाइल को गैस चार्ज की जा रही है, जिस प्राइस पर दी जा रही है, शायद उतना ही प्राइसेज़ इनकी हो जाएँगी। लेकिन देखिए बात ये है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ होगी अगर इनकी प्राइसेज़ बढ़ जाएँ तो। क्योंकि वजह ये है कि जो भारी भरकम कंपनीज़ हैं जिनकी इजारादारी है, अब देखिए बात ये है कि इनका नाम लेने से ना पहले सोचना पड़ता है। अब मैं भी ज़रा ना वो लफ़्ज़ दिमाग में ला के ना तो वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना हो कि कभी वो हमारे यूट्यूब चैनल बंद कर दें। तो देखिए बात ये है कि बड़े साहब की कंपनियाँ हैं इसमें, तो उनको अगर गैस की फ़राहमी जो है वो बराबर के नरखों पर होगी, तो पता तो फिर चलेगा ना कि वो कितना परफ़ॉर्म करती हैं और वो कितना जो है वो प्रॉफ़िट जनरेट करती हैं, जो कि मेरा नहीं ख़्याल कि वो कर पाएँगी। तो बहरहाल
2024 के जून के अंदर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होने हैं। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि देखिए जहाँ तक ताल्लुक है ना इफ़ट का, एंग्रो वालों की बात कर लेते हैं सीधी-सीधी सी, बड़े साहब की बात नहीं करते। एंग्रो वाले जो हैं उनका अपना एलएनजी टर्मिनल है। उनके पास ये ऑप्शन हो सकती है कि वो अपनी गैस बाहर से खरीदें और उसको पाइपलाइन इस्तेमाल करते हुए वो खुद इम्पोर्ट करें, खुद यूज़ करें। जो भी रेट होगा उनका वो उनकी मर्ज़ी, और जो भी उसके ऊपर टैक्सेस-वैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट को पे कर दें। लेकिन जो दूसरे साहब हैं उन्होंने क्या करना है इसके बारे में हमारी कोई राय नहीं है। लेकिन मामला थोड़ा-सा ख़राब होगा जून के महीने में। लेकिन देखना ये है कि जो हमारी स्पेशल जो वो क्या कहते हैं जी, काउंसिल बनी हुई है, फैसिलिटेशन काउंसिल, उसमें भी चूँकि बड़े साहब मौजूद हैं, अब वो ये फैसला होने देते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि जी एफडब्ल्यूओ और पीपीएल जो है इन्होंने आपस में मुआहदा किया है बलूचिस्तान के अंदर मिनरल की एक्सप्लोरेशन का। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्सप्लोरेशन जो है वो करेगा पीपीएल और उसका फ़ायदा पहुँचेगा एफडब्ल्यूओ को। लिहाज़ा इस बुनियाद पर अगर कोई दोस्त ये समझते हैं कि उनको पीपीएल के शेयर खरीदना चाहिए, तो मैं उनको थोड़ा-सा डिस्करेज करूँगा। अ, क्योंकि देखिए काम कोई और करेगा, उसका प्रॉफ़िट किसी और के पास जाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि शायद ये कोई इतना अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, इसको भी यहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं ना, उनकी कन्क्लूज़न ना ही करें तो बेहतर होता है, लोग बड़े समझदार हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी, हम अपनी रिफाइनरीज़ के हवाले से, कि रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से ये कहा गया है कि जो रिफाइनरीज़ हैं, वो डीज़ल और पेट्रोल की जो एक तो उनकी जो अपग्रेडेशन करें, उनकी जो यूरो 5 है, उसके उसकी क्वालिटी को मैच करें, ताकि हमारे यहाँ जो फर्नेस ऑयल की जो पैदावार है, उसको कम किया जा सके। देखिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है रिफाइनरीज़ की, ख़ास तौर पर बाइकों को देख लीजिए, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। इवन कि जो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की जो हमारी हैं, जिसमें अटक रिफाइनरी है, उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर है। पाकिस्तान रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर है, इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं 4, लेकिन बाकी लोगों का तो बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है और दूसरा ये है कि जो हम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी भी क्वालिटी पर भी तो हमने देखना है ना। अगर हम खरीद के ही ऐसा रॉ ऑयल लेकर आएँगे, क्रूड ऑयल लेकर आएँगे कि जिसकी क्वालिटी ही इतनी अच्छी नहीं है, जिस तरह से मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम जो था वो कोशिश की गई थी रशियन ऑयल की। अब रशियन ऑयल के हवाले से उसको जब हमने रिफाइन करना है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। उसमें फर्नेस ऑयल की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। तो वो भी एक प्रोपेगेंडा था बहरहाल दोनों हुकूमतों का, पीटीआई का भी और नून लीग का भी, कि जी वो कहते थे हम लेके आ रहे हैं, वो कहते हम लेके आ रहे हैं, फिर वो ले आए, लेकिन हुआ-हुआया कुछ नहीं, इसलिए कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बेसिकली ये मामला जो है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का है और आपको याद होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे मामलात हैं वो यही हैं कि सर 10 अरब डॉलर लगाएँ और एक अच्छी-सी रिफाइनरी हमारे यहाँ बना दीजिए, ताकि हम भी यूरो 5 और इस किस्म की जो अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल है वो प्रोड्यूस कर सकें और उससे फर्नेस ऑयल की जो मिकदार है वो कम से कम निकले। तो इस वक़्त जो अपग्रेडेशन जो हमारी पुरानी रिफाइनरीज़ हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई इतनी कारआमद साबित होगी। शायद जो प्राइवेट रिफाइनरीज़ हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगी। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। 53 पॉइंट्स की कमी, कोई कमी नहीं है, मार्केट की सिचुएशन बेहतर है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो ऑयल एंड गैस ने माशाल्लाह से आज परफ़ॉर्म किया। कमर्शियल बैंक्स जो थे, वो थोड़ा-सा आज डिक्लाइन का शिकार रहे। अब कमर्शियल बैंक्स क्यों डिक्लाइन का शिकार रहे? मॉनेटरी पॉलिसी सर पर खड़ी है और इसमें ये जो है वो सोचा जा रहा है कि शायद शरह सूद नीचे आ जाएगी, लेकिन मुझे अभी थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके बाद केबल्स ने परफ़ॉर्म किया, फर्टिलाइज़र सेक्टर डिप्रेस रहा, खबर हमने पढ़ ली। उसके बाद फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर है और टेक्नोलॉजी सेक्टर है। देखिए सीमेंट सेक्टर का ज़िक्र जो है वो मैं गुज़िश्ता 2-3 जो है वो वीडियो से कर चुका हूँ और आज भी रिमाइंडर देता चलूँ, सीमेंट सेक्टर को चलना होगा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे ही एसईसीपी जो है वो आजकल डंडा लेके जो है वो पीछे पड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि यूट्यूबर धरे जाएँगे। माफ़ कीजिएगा।
दोस्त हैं जी हमारे, हम उनको मना करते रहते हैं कि यार थोड़ा-सा कभी-कभी हाथ हौला रखें। लेकिन ठीक है यार, उन्होंने भी अब अपनी जगह बनानी है, तो अपनी-अपनी पॉलिसी है जी। अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं जी, 2 अनाउंसमेंट हैं। एक जेएससीएल की है, 32 पैसे की अर्निंग है और बैंक ऑफ खैबर ₹3.16 की अर्निंग, ₹1.5 का डिविडेंड दिया। बहुत अच्छा डिविडेंड है, बहुत अच्छी जो है वो कारकर्दगी है। इसी तरह से ही इसको चलना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें कभी-कभी वॉल्यूम लगता है एंड दिस इज़ द वन ऑफ देम। आगे आप लोग खुद समझदार हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को, बहुत अच्छी कैंडल है। कल की कैंडल के हवाले से भी हमारी राय इतनी बुरी नहीं थी। आज भी मार्केट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। 65,000 की मार्केट ने सपोर्ट ली है। और इस वक़्त जो सिचुएशन है मार्केट में वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आईएमएफ की न्यूज़ के साथ ही मार्केट परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन मार्केट की परफ़ॉर्मेंस के साथ 67,000 का जो लेवल है वो मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करना है। और आखिर में एक मर्तबा फिर रिमाइंडर देता चलूँ, सीमेंट सेक्टर पूरा का पूरा सेक्टर अच्छे लेवल पर है। अ, देखने में, एनालाइज़ करने में और किसी एक आध शेयर में को 2-3 लेवल जो है वो एनालाइज़ करके उसमें बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।